पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। बोले चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से अपना काम नहीं कर रहा है। ऐसे में आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव सहित अन्य राज्यों के चुनाव भी संदेह के घेरे में है। हाल ही में उनके नेता राहुल गांधी ने जो बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा सीट में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर का घोटाला पकड़ा, उससे चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध हो गई। बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR भी शक के दायरे में है, क्योंकि एक झटके में 65 लाख वोटर मतदाता सूची से हटा दिए गए। ऐसे में चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता जतानी होगी। वहीं भाजपा को भी आगे आकर इस मामले में सफाई देना चाहिए। एक सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता पुनरीक्षण के दौरान 50 लाख फर्जी वोटर का पता लगाया गया था। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बारे में चुनाव आयोग को आम लोगों का भरोसा जीतना होगा। भोपाल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आग्रह पर मंच साझा करने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भले ही सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए हैं, लेकिन वह आखिरकार उनके पुत्र के समान है। उनके पिता के साथ मैंने काम किया है। उन्होंने अभी कहा है कि वह कांग्रेस का मंच साझा करने की बात ग्वालियर में कहे थे, न कि निजी कार्यक्रमों में मंच साझा नहीं करने की बात उन्होंने की थी। पहलगाम में हुई आतंकी घटना पर केंद्र सरकार के रुख को पूर्व मुख्यमंत्री ने हैरानी भरा बताया। उनका कहना है कि मुंबई की आतंकी घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया था, लेकिन पहलगाम की घटना के बाद किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा है कि कश्मीर के बेहद संवेदनशील लेकिन पर्यटन स्थल पर लोगों की भीड़ के बावजूद वहां ना तो पुलिस तैनात थी, ना ही अर्धसैनिक बल तैनात थे। ऐसे में आतंकी आए और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर चले गए। यदि विदेश में इस तरह की घटना होती तो वहां के जिम्मेदार लोगों का इस्तीफा हो गया होता। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, देखिए 2018 में जब कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इस पर काफी काम हुआ था और लगभग 50 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स को चिन्हित किया गया था। मैं तो हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं कि इस देश में संविधान ने निष्पक्ष चुनाव के लिए एक संस्था, हमारे संविधान में उसका उल्लेख किया गया, माननीय चुनाव आयोग। उनका प्रथम कर्तव्य यह है कि वे इस देश के एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करें। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से, पिछले कुछ सालों से विशेषकर इस दशक में किस प्रकार से चुनाव आयोग एक पक्षी कार्रवाई कर रहा है। अगर चुनाव के समय कोई धर्म के आधार पर कोई भाषण देता है, दूसरी पार्टी का कोई देगा तो उसको नोटिस मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर भाषण देंगे तो उनको नोटिस नहीं मिलेगा। कर्नाटक के चुनाव में तो उन्होंने यही यहां तक कह दिया था कि भाई बजरंगबली का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी के फूट पर वोट दीजिए। ये कहा था कि नहीं कहा था? कभी भी इस देश के किसी भी राजनेता ने देश के शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगे। अब पुलवामा की घटना पर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन शहीदों के नाम पर वोट भाजपा को वोट दीजिए। अरे भाई, उनके शहादत के लिए तो आप खुद जिम्मेदार हैं। यही अगर जो CRPF के DGP साहब ने हवाई जहाज मांगा था, अगर उन्हें दे दिया जाता तो ये दुर्घटना नहीं होती। और सत्यपाल मलिक स्वर्गीय आज हमारे वो बीच में नहीं है, उस समय उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। उन्होंने तो साफ आरोप लगाया है कि इसमें पूरा का पूरा की जवाबदारी और जिम्मेदारी जो है
तत्कालीन गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी की है। कहने का मेरा मतलब यह है, उसके नाम पर वोट मांगे, लेकिन चुनाव आयोग ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अरे कांग्रेस पार्टी ही, मैं स्वयं इसमें शामिल, मैं बता रहा हूं, मैंने स्वयं ने लोगों के दस्तखत करा के, हमने हमारे कुछ बिंदु थे चुनाव आयोग के सामने, चुनाव के निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, उसमें हम देखते हैं कि हमको समय तक नहीं दिया चुनाव आयोग ने। तो ये राहुल गांधी जी ने एक ऐसे तथ्यों को सामने रखा है, अकाट्य है। एक व्यक्ति का नाम अनेक स्थानों पर है, अन्य अनेक पोलिंग बूथ पर है, अन्य प्रदेशों में है। आखिर ये क्या हो रहा है? इसलिए मैं तो बधाई देता हूं हमारे बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा के महादेवपुरा का जो असेंबली सेगमेंट में जो इन्होंने रिसर्च किया है, उनको 6 महीने लगे। क्यों? क्योंकि जो मांग हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा वोटर लिस्ट का दीजिए, ताकि हम उसको सॉफ्टवेयर में डाल के स्कैन करके हम पता लगा सकें कि एक एपिक नंबर पर कितने जगह पर वोट डला हुआ है, एक व्यक्ति का कितनी जगह नाम डला हुआ है, एक फोटो कितने लोगों का उपयोग किया गया है। फर्जी, अब आप बताइए, पता 0000 ये पता है, पिता का नाम DGFIND, ये क्या हो रहा है? ऐसे जो लोग मर गए उनका नाम है, जो जिंदा है उनका मरे लोगों की लिस्ट में नाम आ गया। अब बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव जो SIR हो रही है, वो क्या कारण है कि 2003 में इसकी गहन परीक्षण हुआ था, वो 2 साल लगे थे बिहार में, इस बार 1 महीने में करना चाहते हैं। आप कुछ मत करिए, अजीत अंजुम जी के आप अकाउंट पे जाके देख लीजिए कितने प्रमाण हैं। एक कमरे में सारे BLO फर्जी फॉर्म भर रहे हैं, और आज हालत ये हो गई है कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कितने लोग मर गए। अरे कौन मर गए उसकी सूची तो दे दो, वो नहीं देंगे। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी जी के साथ पूरे इंडिया अलायंस पार्टनर्स इकट्ठे हैं, और कल पूरे सांसद लोग जो सभी दल के हैं, जो भाजपा को छोड़ के NDA के पार्टी को छोड़कर, हम लोग चुनाव आयोग, संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक हम लोग मार्च करेंगे। अभी हम लोग वोटर लिस्ट पर ध्यान दे रहे हैं। हमें सबसे पहले तो वोटर लिस्ट वो चाहिए जो डिजिटल फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, कैरेक्टर रिकग्निशन जिससे हो सके, और हमें हर वोटर लिस्ट को उसको स्कैन करने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए हम आसानी से पूरे देश के पार्लियामेंट के असेंबली सेगमेंट के हर पोलिंग बूथ का हम लोग उसका सर्वे कर सके, जो मुश्किल से आसानी से पूरे देश का 1 महीने के अंदर किया जा सकता है। आज एक विधानसभा के लिए 7 फुट लंबे गड्ढा तैयार हुआ था 6 महीने में, तब जाकर ये इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर पाए थे। तो इसलिए आज हमारी लड़ाई तो निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग कार्य करे उसकी लड़ाई है, और जो फॉर्मेट है वोटर लिस्ट का वो डिजिटल फॉर्मेट हो, ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें, और उसमें प्राइवेसी का वो ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग
इस बात को ध्यान रखे कि उसके अंदर कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो, इस पूरा प्रयास करना चाहिए। तो बात यह है कि लिस्ट में कौन कौन ऐसी पार्टी है जो चुनाव लड़ेगी, वो भी देखना आवश्यक है। और उसका एक रिकग्निशन का एक प्रक्रिया है, पॉलिसी, उसके अंतर्गत कार्रवाई होना चाहिए। भाजपा ये क्यों नहीं कहती कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है? वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में भाजपा क्यों नहीं कहती? क्यों मौन है? क्या चुनाव आयोग की जवाबदारी नहीं? असल में क्या है कि इस पर भी अधिक चर्चाएं हो रही है। मुझे इस बात का दुख है कि इस बात की थोड़ी सी बात को लेकर अधिक चर्चाएं सरकार की हो रही है। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने हमेशा से हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे किसी पार्टी के हो, सिंधिया जी तो मेरे पुत्र समान है, ज्योतिरादित्य जी, माधवराव जी के साथ हमने काम किया है। माधवराव जी हम ही लोग उनको कांग्रेस में लेके आए थे और उन्होंने हमारे नेहरू गांधी परिवार ने उनको पूरा सम्मान दिया, इज्जत दी, मेरे काम करने का अवसर दिया। ज्योतिरादित्य जी का भी पूरा सम्मान दिया गया, मंत्री बनाया, जगह दी, पार्टी में जगह दी। वो छोड़ के चले गए दो जाने, लेकिन एक निजी कार्यक्रम में हमारे हरिमोहन गुप्ता जी हैं, जागरण के ग्रुप के, जो मध्य प्रदेश के गुरुदेव गुप्ता जी के, उन्होंने कई शिक्षण संस्थाएं खोली हैं और उनके हर शिक्षण संस्थाएं के शुभारंभ में मैं मौजूद रहा हूँ। वहाँ उन्होंने एक बोर्डिंग स्कूल चालू करने का शुभारंभ किया, उसमें मैं गया था। उसके वो मुख्य शिक्षक सिंधिया जी थे, तो मैं मंच पे नहीं था, नीचे बैठा था। सिंधिया जी आए, मुझे मंच पे ले गए। अब एक और नई बात चालू कर दी, साहब दिग्विजय सिंह ने तो कसम खाई थी मंच पे नहीं बैठेंगे। हाँ, कांग्रेस के मंच पर मैं इसलिए नहीं बैठना चाहता क्योंकि वहाँ अनेक बात, मंच पे कौन बैठेगा नहीं बैठेगा इसके विवाद चालू हो जाता है। तो मैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठना पसंद करता हूँ, और आज से नहीं, बहुत पहले से इस बात को कह रहा हूँ। और स्वयं राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष बने थे AICC के, तो उन्होंने पहली उनकी जो AICC हुई थी, तो मंच में कोई नहीं बैठा था, वो सब नीचे बैठे थे और जिसको भाषण देना था ऊपर जाता था। ये तो एक पहले भी यही होता था। मध्य भारत के जमाने में पता लगाइए आप, आपके उस समय के आपके परिवार में लोग होंगे जो कांग्रेस मंच पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बैठते थे और जो मुख्य अतिथि बैठते थे, और उसमें यदि मंत्री भी थे तो वो नीचे बैठते थे, विधायक सांसद सब नीचे बैठते थे। ये परंपरा कांग्रेस पार्टी की रही है, तो मैं कोई नई परंपरा